धर्म की साधना होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो उसका काम है। बाहर का जो कर्म होता है, जो बाहर की क्रियाएं होती है, आपके भीतर का परिचय दिया करती है। आपकी क्रियाएं आपके विचारों का, आपके चिंतन का आईना हुआ करती है। आपकी क्रियाओं से निर्णय होता है, आपकी क्रियाओं से डिसाइड होता है कि भीतर से आप कैसे हैं। और जैसे भीतर से होते हैं उसी तरह से में गति मिला करती है। जो देवताओं की तरह बन जाता, यह बदाती सदैव, जो देवताओं की तरह बन जाता, क्रेडिट देना शुरू करता है, सम्मान देना शुरू करता है, मुस्कुराहट देना शुरू करता है, ऐसा इंसान जो अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने बुजुर्ग माता पिता को दिया करता है, ऐसा इंसान जो अपनी सारे सपनों के पूरा होने की वजह अपने सहयोगी और साथियों के प्यार और स्नेह को बताया करता है कि ये साथी न होते, ऐसे समाज के लोग न होते, ऐसे परिवार कॉलोनी मोहल्ले के लोग न होते तो मैं आगे न बढ़ता। जो अपने उस क्रेडिट को, अपने सम्मान को, अपनी ख्याति को और डिस्ट्रीब्यूट कर देता, औरों को बांट देता है, इनकी वजह से ऐसा इंसान लाइफ पे इतना ऊंचा उड़ जाता है जिसकी हद नहीं होती है। लेकिन कभी दिल के अंदर छल कपट पैदा होता है, सारा श्रेय, सारा सम्मान, सारा क्रेडिट खुद ही लूटने की इच्छा पैदा होती है। तो फिर इंसान इतने सारे गेम खेलता है, इतने सारे छल कपट करता है। भाई त्याग दूध पिलाओ पीबे आपदा नहीं देखता, वो बिलाव दूध पी रहा होता है, वो बिल्ली दूध पी रही होती है। दूध पीने में बिल्ली इतनी मस्त हो जाती है, वो भूल जाती, बिलाव भूल जाता है कि इस पे किसी और का हक है, इस पे किसी और का अधिकार है। और फिर जो डंडे पड़ते हैं, फिर जो मार पड़ती है, कई बार तो ऐसा भी होता है उस बिल्ली को अपनी जान से, प्राणों से हाथ भी धोना पड़ता है। जिन सफलताओं को, जिन उपलब्धियों को, जिस सम्मान को, जिस वैभव को, जिस दौलत को, जिस शोहरत को, सारी फानी नष्ट होने वाली ये सारी वस्तुएं हैं। तो इस नष्ट होने वाली वस्तु के चक्कर में हम अपने मन की शांति को नष्ट कर दिया करते हैं। तो आज एक पवित्र अवसर, पवित्र त्यौहार है। वो कौन सा त्यौहार है? समझ का त्यौहार है। जो कुछ आचार्यों ने देखा, जिया, भोगा, अनुभव किया, उन तमाम अनुभवों को, उन तमाम अनुभव को इन शब्दों के शास्त्र के रूप में हमारे सामने पेश किया। और मन को पवित्र बनाने के लिए इतना सुंदर मौका हमको जीवन में भेज दिया। ये जाओ, पोल्यूशन पर्व हो रहा है, अरे आज तो जा, आज तो दर्शन कर ले, कभी नहीं किए आज तो चली जा। तो कहीं परिवार के लोगों के तानों से बचने के लिए, समाज वाले क्या बोलेंगे तो उनकी थू से बचने के लिए, भले ही बेमन से मंदिर आ गए हो, भले बेमन से प्रवचनों के अंदर बैठ गए हो, कि अब लोग क्या बोलेंगे, बाकी दिन तो नहीं आता था, कोई बात नहीं कि 10 दिन तो मुझे बैठना चाहिए, 10 दिन तो मुझे सुनना चाहिए। चाहे कुछ भी वजह हो, चाहे किसी वजह से अगर मंदिर आए हो, जब घर जाओगे तो से खुशबू को अपने दामन में समेट करके जाओ। इस पवित्र गंधोदक को अपने माथे से लेकर के हृदय तक पहुंचा दो, ताकि परमात्मा इनके पवित्र संदेश, इनके पवित्र उपदेश बैठ जाए, घर कर जाए दिल के अंदर। आज क्या मालूम, क्या कौन सा राग छेड़ेंगे परमात्मा? आज परमात्मा ने आर्य धर्म का राग छेड़ा है। एक ऐसी रागिनी, एक ऐसा तान जो कभी शायद सुना भी नहीं होगा आपने, कि जन्म जन्म के भिखारी को कहो, अरे क्या हट्टा कट्टा है, कुछ पैसे वैसे कमा, गंदा पानी खोल। उस हट्टे कट्टे व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है, वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इतना कमाऊंगा कि मैं दान देने लगूंगा। वो जन्म जन्म का भिखारी, सदियों से, जिसकी पीढ़ियों ने, जिसकी पुस्त दर पुस्त ने, जिसने हमेशा भीख मांगी हो, वो इंसान कभी मैं देने वाला बनूंगा, वो कभी सोच भी नहीं पाता है। ऐसे कई सारे जीव होते, वो सोचते हैं हम तो इतने छोटे हैं, हम तो इतने घटिया हैं, हम तो इतने साधारण सिंपल गृहस्थी मनुष्य हैं, हम कैसे 10 धर्मों की साधना करेंगे, हम कैसे धर्म के अमृत को जीवन के अंदर उतार पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। इन पवित्र क्षणों के अंदर पूरा समाज, उपस्थित पूरा समाज यहाँ पर मौजूद है। और एक बहुत गंदी कुरीति, एक बहुत गंदा खेल समाज में आजकल खेला जाने लगा है। गंदा खेल कौन सा है? जब मंदिर कमेटी के चुनाव होते हैं, जब धार्मिक संस्थाओं के चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों को राजनीति का रंग दे दिया जाता। कई सारे मौकों पर, कई सारे बात, कई सारे शहरों के अंदर जिस तरह से राजनीति के चुनाव होते हैं, एमएलए एमपी के चुनाव होते, ठीक उसी तर्ज पर, उसी स्टाइल पर,
उतना ही पैसा खर्चा करके, उतना ही छल कपट करके, उतना ही षड्यंत्र करके उन चुनावों के अंदर लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। पूरे समाज के अंदर सा माहौल बन जाता है जैसे लगता है कोई युद्ध का मैदान बन गया हो। तो जो समझदार लोग होते हैं, जो धर्मात्मा लोग होते हैं, उनका मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जैन धर्म के ऊपर जो बड़ा भयंकर कुठाराघात होने जा रहा है। कभी जमाना था जब पूरा जैन धर्म एकत्र था, एक साथ एकजुट था। फिर आने वाला समय आया, फिर 13पंथी और 20पंथी और सोनगढ़ी और यहाँ वहाँ समाज के टुकड़े टुकड़े होते चले गए, समाज बिखरते चले हो गया। फिर 13पंथी के 100 टुकड़े हुए, फिर 20पंथी के 100 टुकड़े हुए, फिर सोनगढ़ परंपरा के और ढेर सारे टुकड़े हो गए और टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ समाज। और मुझे लगता था कभी नया जमाना आया है व्हाट्सएप का, मोबाइल का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। इस जमाने में ये इंटरनेट का उपयोग करके, से मीडिया का उपयोग करके, प्रचार तंत्रों का उपयोग करके, इस सोशल मीडिया का उपयोग करके, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का उपयोग करके लोग आगे आएंगे, जुड़ेंगे, एक साथ बैठेंगे, प्रेम से 2 शब्द बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ते चले जा रहा है, जैसे जैसे लोग के दिमाग और दिलों के अंदर राजनीति हावी होते चले जा रही है, वैसे वैसे धार्मिक संस्थाएं राजनीति के रंग में रंगते चले जा रही है। अब तो ऐसा मौका भी आ गया है, कई सारे साधुओं का राजनीति के प्लेटफॉर्मों पर राजनीति के लोगों के द्वारा उनको उपयोग किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं आभार मानना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जो कीचड़ से बहुत दूर खड़े हुए हैं, बहुत दूर हैं, न किसी के लेने में पड़े हैं, न किसी के देने में पड़े हैं। जहाँ लगता है धर्म की 2 बात 2 चर्चाएं उन्हें सुनने को मिलती है, वहाँ दौड़े चले जाते हैं, धर्म के अनुष्ठानों में जी भर के भाग ले लिया करते हैं। कि सज्जन ने एक बार कभी मुझसे पूछा था, बोले गुरु जी वैष्णव थे, पहली बार शायद जैन धर्म के किसी साधु पास आए थे, मुनि चित्रहूँ साहब महाराज, उनके चरण सानिध्य में कभी कहीं किसी जन्म में, किसी जमाने में, क्या कौन सी जन्म का पुण्य उदय में आए और दर्शन किया, वंदन किया और मेरे पास बैठे, बोले मैं बड़े माँ जी पास जा नहीं पाया, आप ही मुझे बताइए, आप लोग इतनी कथा करते हैं, लगातार 4 महीने तक कथा करते रहते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलता है, क्या मिल जाता है आपको? आप 4 लगातार चतुर्मास के जब क्षण होते हैं, लगातार हर रोज प्रवचन होते हैं, कभी तो ऐसा भी होता है, कभी कहीं ऐसा भी होता है अकेला ही आदमी बैठा होता है और महाराज जी सुना रहे होते, लोग बोलते बेचारे महाराज कोई है ही नहीं सुनने वाला, अरे तुम्हारे लिए बेचारे हैं महाराज, बड़े आनंद में भरे हुए हैं, सुनने वाला बहुत प्रसन्नता से जी भर के, जी खोल के, दिल खोल करके सुन रहा होता, महाराज जी खोल के दिल भर के लुटा रहे होते। क्या मालूम होने वाला तीर्थंकर होने वाला अरहंत तो होने वाला सिद्ध हो। तो महाराज जी की नजर आपकी वर्तमान की परायों पर, आपकी क्वांटिटी पर नहीं हुआ करती है, नजर दिल के पार, आत्मा की गहराइयों तक, कोर ऑफ हार्ट, कोर ऑफ सोल, वहां तक नजर पहुंच जाती है। तो वो सज्जन ने मुझसे पूछा क्या मिलता है, मन का मुझे नहीं मालूम किसने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे मतलब नहीं रुपयों से पैसों से, पहले क्या प्रवचन के पहले क्या और बाद में क्या मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैं बोल रहा होता हूँ, चाहे क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, चाहे 2-4 लोगों को व्यक्तिगत चर्चा कर रहा होता हूँ, चाहे प्रवचन के मंच से बैठ करके माँ जिनवाणी के भगवान महावीर के पवित्र शब्दों को मैं और तक पहुंचा रहा होता हूँ, तो शब्दों को और तक जब पहुंचाता हूँ तो जो प्रसन्नता होती, जो खुशी होती है, वही मेरा उपहार होता है, वही मेरा मेहनताना होता, वही मेरी तनख्वाह होती, तनख्वाह वही मेरी तनख्वाह होती है, वही तनख्वाह मुझे मिलती रहे, ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना करता हूं मैं परमात्मा से। मिलेगी ये तनख्वाह, आपको भी मिलेगी, आप भी इसे तनख्वाह पाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करिए। कहीं किसी दिल में अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है, मिथ्यात के दामन में बुरी तरह से उलझ चुका है, क्या मालूम कहीं कोई ऐसा इंसान स्वार्थ और लोभ के चक्कर में, छल कपट इतना अधिक उस पर हावी हो गया हो कि बेचारा उस गिरफ्त से, उस चंगुल से पीछे नहीं छुड़ा पा रहा हो, और आपका जरा सा सहारा अगर उसे मिल जाए ऐसे भव्य जीव को, तो क्या मालूम कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक अपने भीतर पैदा करिएगा। जैसे भिखारियों को भी देखा है, भिखारियों को आपने भीख दी तो भिखारियों को आपको धन्यवाद देना चाहिए। आजकल के कई सारे भिखारी धन्यवाद नहीं देते हैं, वो सोचते हैं अच्छा बुद्धू बनाया मैंने इस इंसान को, झटक लिए 50 रुपए 100 रुपए झटक लिए, वैसा सोचता है इसको अच्छा बुद्धू बनाया मैंने। जो भीख लेकर के धन्यवाद नहीं देता है। पर आप ऐसे कृतज्ञ नहीं बनना, आप ऐसे कृतज्ञ नहीं बनना।
जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी आपको दिया है, उन लोगों के उन सहयोग और सम्मान के लिए आप जाने में अनजाने में मुंह से बोल करके मन के द्वारा पीठ ठोक करके किसी रूप में आप पेश कर देना, प्रकट करने था, भाई साहब आपका धन्यवाद। और जब धन्यवाद की फीलिंग जब हृदय के भीतर पैदा होती है तो सारे सुख सौभाग्य समृद्धि ऑटोमेटिक आपके जीवन में बरसात की तरह बरसने लग जाया करती है। कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है, कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है, इतने खतरनाक गेम छल कपट षड्यंत्र होते हैं कि जिसकी हद नहीं। लेकिन आपका भोपाल गुरु भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए, खास करके चौक का मंदिर, यहाँ की समाज खूब सारा आशीर्वाद लुटाना चाहूँगा। उन तमाम चीज़ों से दूर हट करके सारे लोग एक साथ बैठते हैं और बड़े प्यार से धर्म की साधना आराधनाएं अपने आप में हुआ करती है। और यही वो वजह है कि हर साल इस भोपाल की धरती पर कोई न कोई महाराज जी माता जी विराजे रहते हैं, चौमासा होते रहते हैं। और जहाँ जहाँ मुनिराज जाते हैं 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी इस भोपाल की धरती को, भोपाल के लोगों को याद करते हैं। चौमासा था तो भोपाल का चौमासा था, समाज थी तो चौक की समाज थी। बताओ कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। तो यही श्रद्धा, यही भक्ति हर रोज और ऊंचाइयों पर पहुंचती रहे, चढ़ती रहे, चलती रहे। तो उसके लिए हमें पर्युषण का सहारा लेना होता है। ये पर्युषण 10 दिन का नहीं होता है, पर्युषण पर्व 10 दिन का नहीं होता है। 10 दिन तो समझने के लिए होते हैं, पर्युषण 10 दिन का नहीं होता है, पर 10 दिन पर्युषण को समझा जाता है, बाकी दिनों से जिया जाता है। यहाँ थ्योरी क्लासेस होती है, यहाँ आपको सिखाया जाता है, बाद में फिर इसका प्रैक्टिकल तो बाहर की दुनिया में होता है। बाहर की दुनिया में जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा आपके परसेंटेज नंबर आएंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जितने साइंस के विषय जो होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, या उनकी ढेर सारी सब ब्रांचेस हो, हर विज्ञान के हर विषय के अंदर प्रैक्टिकल होता है। कई सारी बार ऐसा भी होता, अक्सर ऐसा हो जाता है, कैसा, थ्योरी के नंबर कम मिलते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा मिला करते हैं। प्रैक्टिकल करने का मौका है, पर्युषण पर्व अपने भीतर गहराई में उतर करके कुछ प्रैक्टिकल करने का मौका है कि क्या कर करके कंसिस्टेंसी, क्या कर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मुस्कुराहट पैदा होती चेहरों पर, हृदय को खुशी हम देने वाले बन जाए, हम लेने वाले ना बने, हम देने वाले, खुशी हम देने वाले बने। तो ऐसी अनंत खुशी कब पैदा होती है? ऐसी खुशी जो नष्ट नहीं होती है। भौतिक पदार्थों से, पुद्गल वस्तुओं से, दुनिया के चीजों से, दुनिया के लोगों से जो खुशी, जो आनंद नष्ट नहीं होता है, वो कौन सा आनंद होता है? वो ऐसा आनंद होता है जिस आनंद को मुनिराज पाया करते हैं, दृष्ट फल की अपेक्षा नहीं रखते हैं, भौतिक सुखों की परवाह नहीं करते हैं, और बिना भौतिक सुखों की, बिना दिखने वाले फलों की चाहना के, तमन्ना के, कामना के अपना धर्म किए चले जाते हैं। लाख बाधाएं भी आती है, तूफान भी आते हैं, मुसीबत भी आती, विघ्न भी आते हैं, पर डगमगा नहीं पाते हैं, अडिग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, निश्चल रहते हैं। यही निश्चलता, यही दृढ़ता उनके भक्तों के अंदर फैल जाया करती है, पसर जाया करती है, और इंसान एक से बढ़कर एक उपलब्धियों, ऊंचाइयों और मुकामों पर पहुंच जाया करता है। पिछले दिनों मैंने इसी भोपाल के अंदर, और भोपाल से पहले जिन गांव शहरों में गया था, वहां पर मनी रेकी के ढेर सारे प्रयोग किए, ढेर सारे लोगों को मैंने बताया मनी रेकी क्या होती। मात्र 9 मिनट के अंदर जीवन की हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। उधर लोग ध्यान करते हैं 9 मिनट के लिए, विभिन्न चक्रों पर ध्यान करते हैं। उधर नमोकार मंत्र गूंजता रहता है, उधर भक्तामर के मंत्र गूंजते रहते हैं। इंसान ध्यान की गहराई में डूबता खोता रहता है। एक सज्जन ने कल ही मुझे आके बताया, बोले महाराज जी कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी घटना घट गई। मैंने कहा क्या बड़ी घटना घट गई? बोले मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बहुत कुछ छुपा लेता था, और अब मैंने छुपाना छोड़ दिया। जो कुछ सचमुच जो स्थिति होती है, वो सचमुच में क्या हो रहा है, वो सब कुछ खुल करके मैं उन्हें बता देता हूं। तो मैंने उनसे पूछा इसका फल क्या मिला? बोले महाराज दबा करके सोता हूं, पहले मुझे नींद नहीं आती थी, अब तो जोरदार मुझे नींद आती है। जब
हम खुलना शुरू कर देते हैं, छुपाने की आदत खत्म हो जाती है। भीतर जैसे होते हैं वैसे ही बाहर से हम दिखना शुरू कर देते हैं। औरों को दिखाने के लिए अलग चेहरा और मुखौटा, खुद के लिए कुछ अलग चेहरा ना, ऐसा दोगलेपन का व्यवहार नहीं होता है। सांप की दो जीभ, भले ही सांप दो जीभ का हो, भले ही सांप 100 जीभ का हो, लेकिन फिर भी जहर तो खतरनाक छोड़ता, जान ले लेता है। वो सारी की सारी जीभें मात्र जहर और जहर ही उगलती है, लेकिन इंसान उस सांप से कई सारे बार गया बीता बन जाता है। औरों के सामने कुछ और बोलता है, आपके सामने कुछ और बोलता है। क्या मालूम करता और क्या है, करता कुछ और है, व्हाट्सएप पे क्या मालूम क्या डाल दिया करता है। आपका एक ऐसा जीवन जिसे हम अनंत जीवन कहें, जिसे हम महाजीवन कहें, इतने सारे जन्मों की इस चक्की में पिसते पिसते आज भगवान आदिनाथ के इस पवित्र दरबार में आपको आने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है। इस पवित्र अवसर पर आप एक कसम खाइएगा, आप एक संकल्प करिएगा, सिर्फ एक उसी पे छोटा संकल्प करिएगा, भली 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, जो मन में होगा वही बात को मैं अपने कम से कम परिवार के सामने, अपने पत्नी बच्चों के सामने, अपने पति के सामने तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगी, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मक्खन पालिश के, बिना कुछ छुपाए, मुझे अपने मन की हर शंका को, हर डाउट को, हर चीज को बड़े प्यारे शब्दों में मुझे अपने परिवार के सामने पेश करना, रख देना है। जितना इतना मन होगा, जितनी इतनी ऊंचाई मिलेगी, उस दिन बहुत कुछ आपको जीवन में मिल जाएगा। आज हम हैं यहाँ पर, आज हम मौजूद हैं यहाँ पर। उत्तम आर्य धर्म की साधना करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। वो तमाम लोग जो इस उत्तम आर्य धर्म की साधना में आपका सहयोगी बने हैं, वो सारे लोग धन्यवाद की पात्र हैं। और रात को खूब सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी यहाँ पर हुआ करते हैं।